हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो पर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है आखिर एक कॉल और ट्रम्प की इज्जत गई। हाँ, एक कॉल से ट्रम्प की इज्जत चली गई है। भारत ने ट्रम्प को दिखा दी उसकी औकात। तो भाई साहब, ट्रम्प को किस तरह औकात दिखानी है भारत ने दिखा दी है। मतलब हाँ, भारत ने कोई कॉल की या कोई किस एक क्या कॉल हुआ हुई है, है, कुछ हुआ है एक कॉल हुआ जिसकी है, वजह उससे से गेम ट्रम्प का मतलब जो बनी ट्रम्प बनाई के साथ इज्जत बनी गई। बनाई इज्जत गई। हाँ, क्या हुआ है कॉल में, किस तरह की बात हुई है, किस तरह किसने की की है। चीजें किसने हाँ, की है? यार ये हो क्या रहा मैं है? तो यार मतलब ट्रम्प के लगता है बुरे दिन शुरू हो गए हैं, भाई, और चीजें है छोड़ो, ना? भारत सही जोड़ा है ट्रम्प को। सही बोला है, सही मतलब वो बोला है। भारत सोच समझ रहे तो कुछ नहीं करेगा, भारत सही जोड़ा है। पहले बिल्कुल। देखते हैं, इन्फोटेक का वीडियो है तो स्टार्ट। आप जो एक ट्वीट देख रहे हैं इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की ने पोस्ट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने जो कहा है वो अगर गलती थोड़ा से भी बड़ा ट्रम्प वो देखते है। हैं तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन पर भी सैंक्शन लगा देंगे। यूक्रेन को जो थोड़े बहुत फटाके अमेरिका मुहैया कर रहा वाह, है वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। जी अबे हाँ, क्या वर्ड जेलेंस्की बोले। ने ट्रम्प को दरकिनार कर भारत और पीएम मोदी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जो ट्रम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, बल्कि अमरीकियों के लिए शर्म की बात जेलेंस्की ने। होगी कि उनका राष्ट्रपति बार बार कहता रहता है कि मैंने इस देश की जंग रुकवाई, मैंने दो युद्धक देशों में शांति समझौता पारित किया, मैंने परमाणु जंग रोक दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन जब शुक्रिया कहने की बात आती है तो ज्यादातर देश भारत को क्यों थैंक्स कहते, अमेरिका को क्यों नहीं? जी हाँ, ऐसे सवाल तो आज अमरीकियों के मन में जरूर आ रहे होंगे जब जेलेंस्की ने ट्रम्प के बजाय यूक्रेन को भी मोदी को टैरिफ कॉल लगा करके शुक्रिया कहा। तो डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, बात है 11 अगस्त 2025 की, जब पीएम मोदी को यूक्रेन की राजधानी कीव से कॉल आता 11 है अगस्त और ये कॉल था ये मोदी यूक्रेनी की कॉल आई राष्ट्रपति है। जेलेंस्की का, जिन्होंने संबंधित हालिया घटनाक्रमों पर अपने विचार पीएम मोदी से साझा किए। दरअसल बताया जा रहा है कि इस टेलीफोन बातचीत में रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति के शीघ्र बहाली के प्रयासों के प्रति जेलेंस्की ने भारत का आभार जताया। आप जो एक ट्वीट देख रहे हैं इसमें जेलेंस्की ने ये लिखा है कि मेरी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई जिसमें द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। जेलेंस्की ने कहा कि भारत सरकार दोनों देशों के व्यापार को भी फिर से शुरू करने पर जोर दे जो युद्ध की वजह से रुका हुआ था। आपको बता दूं कि भारत यूक्रेन से हेवी मशीनरी पार्ट, दवाइयों का कच्चा माल और जैविक पदार्थ आयात करता है। बदले में भारत भी यूक्रेन को रोजमर्रा की सारी चीजें मुहैया करता है। जेलेंस्की का कहना है कि हम भारत से ये नहीं कहेंगे कि भारत सरकार यूक्रेन या रूस इनमें से किसी एक का साथ दे, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि रूस जो हमारे मासूम लोगों को मार रहा है उसका विरोध भारत जरूर करे। इस संघर्ष को खत्म करने के संबंध में भारत ने भी यूक्रेन को हर संभव सहयोग देने की बात कही है। इतना ही नहीं तो इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता भी दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रम्प जो बार बार कहते रहते हैं कि मैंने यूक्रेन युद्ध रोक दिया, उनका नाम भी अब जेलेंस्की लेने से परहेज कर रहे। अब जेलेंस्की ट्रम्प से इसलिए नाराज है क्योंकि एक तो ट्रम्प जेलेंस्की को जोकर समझते हैं, ऊपर से ट्रम्प ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें यूक्रेन की जमीन रूस को देने की बातें कही जा रही है। यानी रशिया ये जमीन लेगा, यूक्रेन के साथ अपना युद्ध बंद करेगा और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के चलते ट्रम्प को नोबेल प्राइज मिलेगा। ऐसा कुछ ट्रम्प का प्लान बताया जा रहा है जिसे जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया। यही कारण है कि शुरू में जिस अमेरिका के दम पर जेलेंस्की इतना उछल रहे थे वो अब घूम फिर के भारत के पास ही आ गए हैं, क्योंकि भारत अगर रूस पर कुछ कंडीशन थोप के दबाव बनाए तो शायद ये युद्ध रुक भी सकता है। हालांकि वो आगे की बात है, लेकिन जेलेंस्की को ट्रम्प पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, यह आज की इस बातचीत से साफ हो चुका है। वैसे भरोसा तो मुझे भी ट्रम्प पे नहीं, बाकी आप ट्रम्प पर भरोसा करते हैं या नहीं वो कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म।
ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब बात ये हुई है कि ट्रम्प चाह रहा था कि ये युद्ध मैं रुकवाऊं, बातचीत मैं करूं पूरी दुनिया के सामने, नोबेल प्राइज मुझे मिले। और सारा एक तरफ से वो अपनी ट्राई भी कर रहा था। वो रशिया को बार बार भी बोल रहा था, जो सच बात है कि मतलब ये युद्ध रोको सब हाँ, कुछ, हाँ। लेकिन रशिया उसकी बात नहीं मान रहा नहीं था। माना। अगर तुम्हें याद हो कि एक दिन पहले के 2 दिन पहले मोदी जी की पुतिन से बात हुई, और फिर आज जेलेंस्की ने फोन किया मोदी और जी को। ट्रम्प ने भी बोला था हाँ। कि मोदी भी जो है कोशिश कर रहा कोशिश है। कर, और आज फिर जेलेंस्की ने फोन किया मोदी जी को कि भाई मतलब उनके बाद दरमियान बातचीत हुई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जंग रुकवा सकता है और अगर किसी देश की रशिया बात मान सकता है, वो इंडिया। इंडिया भाई देख लो आप, ट्रम्प कह रहा था कि वो उसने ट्वीट देखा तो बाकी यूक्रेन पे टैरिफ लगा ट्रम्प देगा। से बात भी नहीं की, ट्रम्प से बात भी उसने नहीं की, उसने डायरेक्ट फोन और- किया भाई मोदी जी और को। ट्वीट का साइज देखा कितनी लंबी कितनी ट्वीट। लंबी ट्वीट की है भाई, देखा तूने? उसने जेलेंस्की ने डायरेक्ट मोदी जी को कॉल किया कि भाई आपस में अब जो बातें होती हैं वो स्टेटमेंट तो सामने तक तो नहीं लाई जाती इनकी, हाँ। लेकिन यही कहा होगा कि आपकी मेहरबानी प्लीज रशिया को बोलो कि यार युद्ध रोक दो और सब उसने कुछ। ये भी बोला हाँ, हाँ, कि मोदी जी हम भारत को मतलब कुछ नहीं कह सकते, भारत दोनों का दोस्त है। मतलब इधर तो ट्रम्प टेंशन में आ गया होगा कि यार मैं सब कहीं कुछ नोबेल कर रहा प्राइज था, मोदी जी ने ले जाए। और सारी बातें छोड़, मोदी जी को नोबेल प्राइज की जरूरत ही नहीं है। दुनिया को पता है कि मोदी जी कितनी पीस की बात सही करते हैं, पूरी दुनिया को पता है। यार मेरी नजर में तो ऐसा लगता है मोदी जी लेकिन मोदी जी वही है जो रशिया में बैठकर पुतिन के सामने बोला था कि ये दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हाँ, ये मतलब वो मुंह के ऊपर बोला कजाकिस्तान था। में हुई थी, हाँ, और मतलब मोदी जी ने बोला था कि हाँ। ये वॉर का युग नहीं है, योग नहीं है। ये मतलब तो ये मोदी जी ने उनके मुंह पे बोला था। यार तो सीधी सबसे बात कर बड़ी रहे हैं। बात यह है ना कि जेलेंस्की को भी पता है अगर सच्चे मायनों में, सही मायनों में अगर कोई युद्ध इस टाइम रुकवा सकता है वो इंडिया है। भारत है। उन्होंने डायरेक्ट उनसे बात की, उसने कहा होगा कि यार प्लीज युद्ध को रुकवाने की बात करो, सारा कुछ करो। और जो मीटिंग रखी है अमेरिका के साथ पुतिन की, उसमें भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। हाँ वो तो है। वो अलास्का में या दुबई में अलास्का हो रही है। में, अलास्का पता में, नहीं कोई दुबई कह रहा है, कोई नहीं अलास्का में हो रही तो है। भाई वो भी उसमें भी बाकी बहुत बड़ा उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है भाई यही। और इसमें क्या इज्जत रह गई होगी ट्रम्प की, कि मतलब ट्रम्प को बोल रहा होगा कि यार मैं करवा रहा हूँ सब कुछ, उधर मोदी जी पूरी दुनिया के सामने शो हो रहे हैं कि ये सब करवा रहे हैं। जेलेंस्की मोदी जी से बात कर रहा है, पुतिन भाई मोदी जी से बात ये कर जो रहा है। भारत का स्टांस है बहुत हाई किस्म का, बहुत हाई किस्म और का। भारत इस टाइम अगर ऐसी देखा गेम जाए खेल ना, रहा है। ठीक है ट्रम्प ने अमेरिका को, इजराइल को बोला ईरान के साथ युद्ध रोको सब कुछ, लेकिन तुम्हें पता हो 1-2 दिन पहले इजराइल से भी मोदी जी ने बात की थी और ईरान से भी बात की थी, उसमें भी मोदी जी का हाथ था। हाँ, क्या पता ट्रम्प मोदी जी को ही मिल जाए नोबेल हो पुरस्कार। सकता है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।